जय हिंद दोस्तों, मैं खेमलाल यादव। मेरे चैनल खेमू एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रीजनिंग का एक टॉपिक कैलेंडर उससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष का 3 जनवरी शनिवार है तो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक कितने शनिवार विषम तारीखों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे किसे, क्वेश्चंस को, देन उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं कि किसी वर्ष का 3 जनवरी शनिवार, ठीक है, 3 जनवरी शनिवार है, ठीक है, शनिवार है, तो 1 से 15 फरवरी, ठीक है, फरवरी तक कितने ऐसे शनिवार रहेंगे जो कि विषम तारीखों में रहेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम एक इस शनिवार की बात करें। हम जब किसी भी दिन के साथ हम 7 जोड़ते हैं तो वही दिन हमें प्राप्त होता है, या फिर 7 से जो भी संख्याएं जो पूर्ण रूप से विभक्त हो जाते हैं उन्हें जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, वही दिन प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों हम इस शनिवार से हम 7 जोड़ते जाएंगे। ठीक है, इस शनिवार से हम 7 जोड़ते जाएंगे। कहां तक जोड़ेंगे, इस 15 फरवरी तक। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमें देखना क्या है, क्वेश्चन अनुसार 3 जनवरी को शनिवार है किसी भी वर्ष का, तो ठीक है 1 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में कितने ऐसे शनिवार हैं जो कि विषम तारीखों में है, वो देखना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से 7 जोड़ना स्टार्ट करेंगे। जब 3 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। फिर 10 के साथ जब 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 17, और 17 के साथ फिर 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 24, और फिर 24 के साथ हम 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 24 31 होगा। ठीक है, 31 होगा, और जो कि जनवरी 31 दिन का ही होता है तो 31 मान लेते हैं क्या आएगा ही 31। ठीक है, फिर हम जब इसके साथ क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 तारीख होगा। फिर हम इस 7 के साथ फिर 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 14 होगा। अब दोस्तों इसके बाद क्या आएगा, 15 तारीख, जो कि शनिवार नहीं है, क्या होगा, रविवार होगा। क्योंकि ये जो जितने भी तारीख हम देखे हैं वो कौन से दिन है, शनिवार ही शनिवार है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि 1 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में कितने ऐसे शनिवार हैं जो कि विषम तारीखों में है। तो हम देखेंगे, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, 4 विषम तारीखों में दिन शनिवार होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। कौन से ऑप्शन में है, 4 पहला ऑप्शन में ही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है दोस्तों। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा, वह क्या बोल रहा है। यदि किसी वर्ष गणतंत्र दिवस बुधवार को मनाया गया, ठीक है, यदि किसी वर्ष गणतंत्र दिवस या फिर 26 जनवरी को भी मनाते हैं गणतंत्रता दिवस, तो कौन से वार को मनाया गया, बुधवार को मनाया गया, तो स्वतंत्रता दिवस किस दिन को मनाया जाएगा। हम किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ क्या बोल रहे हैं, 26 जनवरी को बुध बोल रहे हैं। ठीक है, तो 15 अगस्त को कौन सा वार होगा, तो यहाँ किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों के बीच में हम क्या लाएंगे, अंतर लाएंगे। और क्वेश्चन क्या बोला है, किसी एक निश्चित वर्ष को नहीं बताया है, या फिर सन कहना चाहिए जो 2000 कोई भी वर्ष बता देता, 2004, 2005, 2006, लेकिन यहाँ क्या बताया है, ओनली तारीखें बताया है। तो हम क्या इसे ज्ञात कर सकेंगे, ज्ञात नहीं कर सकेंगे दोस्तों। क्यों नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये हो सकता है लीप वर्ष भी तो हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, लीप वर्ष हो सकता है। लीप वर्ष में 365 दिन की जगह में 366 दिन हो सकते हैं। अर्थात इन दोनों जो क्या है, महीना है, इन दोनों के बीच में एक फरवरी का भी तो महीना आता है, और उस
महीने में 28 की जगह 29 हो सकता है, 29 की जगह में 28 हो सकते हैं। इसलिए हम इसे क्या ज्ञात कर सकते हैं? ज्ञात नहीं कर सकते दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या होगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता? क्योंकि इन दोनों महीने के बीच में एक ऐसा महीना है उसका जो दिनों की संख्या है वह फिक्स नहीं है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1960 के फरवरी महीने के अंतिम दिन हुआ तो मार्च 2000 तक वह कितने जन्मदिन मनाएगा? ध्यान से देखना दोस्तों। सर्वप्रथम क्या करेंगे? उसका जन्म डेट लिखते हैं, ठीक है। 1960 बोल रहे हैं, ठीक है। 1960 के फरवरी माह के अंतिम तारीख। तो अंतिम तारीख क्या होगा? 28 या 29। किस प्रकार हम समझ पाएंगे? यहां से समझेंगे। क्या ये क्या है? एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं। और ये लीप वर्ष क्यों है? क्योंकि ये 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि यह 4 से पूर्णतः डिवाइड विभक्त हो जा रहा है, इसलिए ये लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं फरवरी माह में। तो 29 तारीख फरवरी महीना 1960 को उसका जन्मदिन था। तो इसका जन्मदिन 2000 तक कितने बार मनाएगा ये वाला इंसान, ठीक है। हमें ये देखना है। तो किस प्रकार से देखेंगे? आपको पता होना चाहिए जो 29 तारीख को जन्म लेता है, ठीक है, जो लीप वर्ष के 29 तारीख को जन्म लेता है जो इंसान, वह 4 साल में एक बार अपना जन्म दिवस मनाता है। आपको पता होगा। तो अब इसके बाद कौन से वर्ष को यह मनाएगा जन्मदिन? 1964 को, क्योंकि हम 4 जोड़ते जाएंगे, 4 साल जोड़ते जाएंगे, ठीक, और वह मनाते जाएगा। फिर इसके बाद कौन से वर्ष को मनाएगा? 68 को मनाएगा, फिर 72 को मनाएगा, फिर 76 को मनाएगा, फिर 80 को, फिर 84 को, ठीक है, क्योंकि हम 4 बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और 84 के बाद 88, 88 के बाद 92, और 92 के बाद 96, और 96 के बाद 2000 को, ठीक है, 2000 को वह मनाएगा। और क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? यहीं तक का बात किया है। तो हम देखेंगे कि वह कितना जन्मदिन मनाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितना हुए? 10 हुए। और इसकी बात कर रहे होगे तो खुद आया था उस टाइम, तो कहां से जन्म दिवस मना लेगा वो, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा? 10 सही आंसर होगा। और कौन से ऑप्शन में है? वह पहला ऑप्शन में है। इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा? 5वां क्वेश्चन होगा। तो वह क्या बोल रहे हैं कि यदि किसी वर्ष का 31 अक्टूबर मंगलवार है, यदि किसी वर्ष का 31 अक्टूबर मंगलवार है, तो अगले वर्ष का 1 जनवरी कब होगा? ठीक है, 1 जनवरी कब होगा? अब यहाँ ध्यान से देखना, 31 अक्टूबर किसी वर्ष, किसी भी वर्ष हो सकता है, ठीक है। 31 अक्टूबर को क्या है? 31 अक्टूबर को मंगल है, ठीक है, मंगल है। तो कौन से जनवरी को बोल रहे हैं? 1 जनवरी। अगले वर्ष का 1 जनवरी कब होगा? ठीक है, अगले वर्ष का 1 जनवरी, अगले वर्ष का 1 जनवरी, ठीक है, कौन सा वार होगा ये हमें निकालना है। इस कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों? सर्वप्रथम तो दोनों के बीच में अंतर देखेंगे। अंतर किस प्रकार से देखेंगे? ये 31 अक्टूबर है, मतलब अक्टूबर में तो कुछ ही, मतलब कोई भी दिन शेष नहीं रहेगा। तो क्या होगा? अब हम किसे उठाएंगे? सॉरी, यहाँ कौन सा महीना उठाएंगे? नवंबर, फिर दिसंबर, ठीक है, दिसंबर। तो नवंबर से कितने दिन शेष रहेंगे? पूरा रहेंगे 30, और दिसंबर में 31, ठीक है। अब हमें कौन से मतलब तारीख का निकालना है? जनवरी का, जनवरी का पहला का निकालना है। तो हम ये तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? देखो, 30 और 1 31, 31 दूनी 62। अब इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 56, बचा कितना? यहाँ 12 में 6 ही बचेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है? 6। अर्थात हम इस मंगलवार से
6 कदम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, 6 कदम आगे बढ़ेंगे तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, जो दिन होगा वही। चलो आगे बढ़ते हैं। मंगल से बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम, बढ़ गए, कितना बढ़े, 6, 1 2 3 4 5 6, क्या आया है, सोम, ठीक है, सोमवार आया है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, सोमवार। और कौन से ऑप्शन में है, यह है पहला ऑप्शन में ही है, ठीक है, पहला ऑप्शन में ही है। इस प्रकार से हमें सॉल्व करना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन छठवां क्या बोल रहा है, छठवां क्वेश्चन बोल रहा है यदि नवंबर 2000 का अंतिम दिन सोमवार है, ठीक है, यदि नवंबर 2000 का अंतिम दिन सोमवार है, ये नवंबर है, ठीक है, और कौन से वर्ष का, 2000 का, ठीक है, अंतिम दिन क्या है, सोमवार, सोमवार। अब आगे क्या बोल रहे हैं, अंतिम दिन सोमवार है तो पहला दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है, पहला दिन कौन सा दिन होगा, इसका अंतिम दिन कौन है, 30 नवंबर, ठीक है, और पहला दिन क्या होगा, 1 नवंबर। जब 30 नवंबर को सोमवार था तो 1 नवंबर को कौन सा वार होगा, क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे अपन, सर्वप्रथम दोनों के बीच में अंतर निकालेंगे। अंतर क्या है, साफ साफ पता चल रहा है, 29 आएगा, ठीक है। जब इसमें हम 1 घटाएंगे तो क्या होगा, हमारा 29 होगा, और 29 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, विभक्त करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा, 7 के 28, ठीक है, क्या मिला हमें, 1। अर्थात हम इस सोमवार से एक दिन पीछे जाएंगे। पीछे क्यों जाएंगे, क्योंकि हमें 30 तारीख से 1 तारीख का दिन जानना है, मतलब पीछे ही जाएंगे ना, क्योंकि 30 बड़ा है और 1 छोटा है, तो 30 से पीछे जाएंगे 1 की ओर, तो 1 कदम हम पीछे चलेंगे। तो जब सोमवार से 1 कदम पीछे चलेंगे तो कौन सा वार होगा, रविवार, ठीक है, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, रविवार। वह कौन से ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन होगा, सातवां क्वेश्चन होगा, ठीक है। वह क्या बोल रहे हैं, 5 जून से लेकर 31 जुलाई के मध्य कितने रविवार होंगे, ठीक है, 5 जून से लेकर 31 जुलाई तक, ये क्या है, 5 जून, ठीक है, 5 जून से लेके 31 जुलाई तक कितने रविवार होंगे, ओनली यह क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं। अब इसमें किस प्रकार से हम जानेंगे, अब देखो क्या निकाल सकते हैं, इनके बीच में कितने रविवार हैं, नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें बताया नहीं है कि अगर कोई भी एक तारीख को यह बता देता कि यह रविवार है, मंगलवार, सप्ताह का कोई भी दिन बता देता तो हम आसानी से निकाल पाते थे। लेकिन अब हम किस प्रकार निकालें, कहाँ से निकालें, हमारे पास कुछ भी चीज नहीं है, तो हम इसका आंसर किस प्रकार देंगे, ऑप्शन है यहाँ, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है, यह ज्ञात नहीं किया जा सकता। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें हम ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर आप दिन बताते कोई एक तारीख का तो हम जरूर बताने का कोशिश करते, अब हम बता देते, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 9, 8वां क्या बोल रहा है, भारती 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई। भारती 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई, ये आज है, ठीक है, ये आज है, और 9 दिन पहले वह सिनेमा देखने गई। अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, वह सिनेमा देखने सिर्फ बृहस्पतिवार को जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा दोस्तों, वह बृहस्पतिवार को ओनली जाता है और 9 दिन पहले गई थी। जब 9 दिन पहले गई थी तो उस दिन कौन सा वार होगा, बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार होगा, और इसे क्या बोलते हैं, गुरुवार, ध्यान रखना, ठीक है। बृहस्पतिवार को कहाँ गई थी वह, सिनेमा देखने, तो आज का वार कौन सा दिन होगा, ठीक, 9 दिन पहले गई थी, ठीक है, 9 दिन पहले गई थी, तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या करेंगे हम, जो 9 है, ठीक है, 9 दिन पहले गई थी और आज का हमें क्या निकालना है, दिन निकालना है, तो इस 9 को देखो 9 दिन पहले, अब यहाँ से हम कितना आगे करेंगे, 8 करेंगे,
8 से ये क्या हो जाएगा, 9वां होगा, ठीक है। और 9वां के एक दिन और बाद वो गई थी, ठीक है। तो हमारे पास कुल कितना दिन है, यहाँ 9 लिख लेंगे, ठीक है। और 9 को जब डिवाइड करेंगे कितना 7 से, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा, मतलब यहाँ भागफल 1 आएगा और यहाँ क्या आएगा 2, और ये क्या होगा हमारा आंसर। अर्थात हम क्या करेंगे, आज का दिन किस प्रकार से निकालेंगे, इस गुरुवार से 2 कदम आगे आके, ठीक है, या 2 कदम आगे चल के। तो जब आगे चलेंगे, गुरुवार से आगे 2 कदम चलेंगे, तो कौन सा वार होगा, शनिवार होगा, ठीक है। क्या होगा, शनिवार होगा, जो कि दूसरा ऑप्शन में है, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा, शनिवार होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।